इन लोगों ने निशा के मर्डर के बीच में अर्जुन के एनिवर्सरी की पार्टी डाल दी आज के एपिसोड में। मतलब तुम लोग बताना क्या चाहते हो? 2 दिन से मैं इतना एक्साइटेड था पता चले कौन है, क्या है, कैसे है, और ये बीच में जबरदस्ती की पार्टी डालने का कोई मीनिंग बनता है? चलो मुद्दे की बात करते हैं। एपिसोड के एंड में अमन पकड़ा जाता है, जेल में होता है, पर जेल से भी अमन भाग जाता है। चलो मानना पड़ेगा, बोलते कि मेंटल हेल्थ है उसको, पागल इंसान है, फिर भी जेल से भाग गया, हॉस्पिटल से भाग गया। अर्जुन को बात पता चली, बोला काशवी बहुत बड़े खतरे में है, मुझे काशी के पास जाना है। और काशवी को एक पार्सल मिलता है, वो भी काशवी के नाम का। काशवी बोलती खोल के देखती हूँ, काशवी जैसे वो पार्सल खोलती है तो वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट में काशवी तो बचेगी नहीं। अब बचेगी कि नहीं बचेगी वो तो आने वाला एपिसोड यानी कि संडे के दिन का एपिसोड पता चलेगा। वो भी कल नहीं भी लिखा हुआ था, ये स्पेशली संडे एपिसोड है क्योंकि अर्जुन की पार्टी आज स्टार्ट ही हुई है, खत्म नहीं हुई है, समझे ना? कहानी में वही है, निशा का मर्डर फिलहाल किसने किया, कौन आया था घर के अंदर, पर किसी को कुछ पता नहीं था। आदित्य ने कहा कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, वही आके तहकीकात करी। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उन्होंने सब छानबीन शुरू की। फिर अर्जुन ने अपना मोबाइल देखा तो उस लड़की ने, निशा ने उसे फ़ोन किया था रात को 4 से 5 बार। अर्जुन रिसीव नहीं कर पाया। अर्जुन ने बोला निशा के इतने सारे कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाया, सुबह हो गई, मैं मिस कर गया, निशा का कोई काम होगा मेरा। निशा का फ़ोन लगा, निशा का फ़ोन ना लगे। निशा का फ़ोन जब नहीं लगा तो अर्जुन घबरा गया, बोला मैं काशी से पूछ रहा हूँ, काशी की घर पे होगी। काशी को फ़ोन लगा, काशी का साउंड थोड़ा स्लो था। बोला क्या हुआ, कैसे? बोला तुम्हारी तबीयत ठीक है? बोला मेरी तबीयत ठीक है। बोला निशा क्या है, उसने मुझे रात को फ़ोन किया। बोला तुझे कैसे पता निशा के बारे में? बोला मुझे कैसे पता, मतलब क्या? बोला निशा नहीं रही। फिर अर्जुन दौड़ता हुआ यहाँ पे आया, बोला आदित्य निशा का मर्डर कैसे हुआ? मर्डर? तो तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे थोड़ी पता होगा। बोला तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारे घर में, तुम्हें आई थिंक पता तो होगा कि निशा का मर्डर कैसे हुआ, वरना बाकी इस घर में जब कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तुम तीनों के अलावा यहाँ पे था नहीं, तो निशा का मर्डर तुमने किया। कभी तुम्हें ये स्ट्रेंज नहीं लगता कि फैमिली पूरी पूरी मर्डरस नहीं लगती? इसका भाई ऐसा था जुड़वा, वो भी उसने ऐसी हरकतें की है, ज़रूर इसने उसका बदला लिया है भाई का निशा से, क्योंकि निशा ने उसके भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, फिलहाल में उसे मेंटल में भेज दिया। ये सब एक चाल है आदित्य की, इसी ने ही मारा निशा को। बोला तुम मेरे पति पे बिना किसी चीज़ के तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बोला ठीक है ना, मैं इसकी तह तक जाऊँगा, ढूंढूंगा, करूँगा, उसके बाद बोलूँगा। तो अर्जुन गया तह तक ढूंढने के लिए, रिपोर्ट निकाली तो पता चला रिपोर्ट में कि इसकी दम घुटने की वजह से मौत हुई है। फिर पुलिस ने पूछा तुम्हें किसी पे शक? बोला जिस पे शक है वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं बाकी का पता करके आता हूँ, आप वेट कीजिए। क्योंकि ये तो मर्डर है, इतना पता चल गया है, क्योंकि किसी ने चालाकी से मारा है, गला नहीं दबाया था कि निशान ना आया उंगलियों के, उसने धम घुट के मारा है उसको। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचा था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। अर्जुन समझ गया कुछ लफड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर बोला कि मैं एक सिविल सर्विस ऑफिसर हूँ, मुझे सीधे सीधे जवाब दो कि अमन है कहाँ, वरना तुम लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है। फिर जाके बताया कि देखो जो कंपाउंडर इंजेक्शन मार के आया था उसी ने, अमन ने उसको इंजेक्शन मार के बेहोश करके भाग गया है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया पर हमें डर है हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई है। मतलब तुमसे हुई कैसे ये भूल? फिर वो पुलिस के पास गया, अर्जुन को बताया कि वो अमन भाग चुका है मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल से, और आई एम श्योर टीशा का मर्डर उसी ने किया। क्यों? क्योंकि वो कल रात को भागा था और कल रात को ही मेरे पास टीशा का फ़ोन आया था, टीशा का मर्डर हुआ था। तो इन थिंक आदित्य ने उससे भगवाया होगा वहाँ से, ये सब कुछ उसी की चाल होगी। तो आप उसे भाई को अरेस्ट कर सकते हैं, समझ में आया? तो ये लोग भागे वहाँ से दोनों और गए आदित्य के पास, और अंडर अरेस्ट आदित्य अरोड़ा, हम आपको निशा का मर्डर में गिरफ्तार करते। काशी ने बोला किसी भी चीज़ के लिए मेरे पति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप चाहे तो उसे तहकीकात कर सकते हैं, शक के बुनियाद पे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जैसे ये साबित हो कि ये खून मेरे पति आदित्य ने किया है। हो सकता है अमन जेल से भाग गया, वो चीज़ अमन ने की हो, पर अमन इसका जुड़वा भाई है, वो आदित्य नहीं है, वो अमन है। आप चाहो तो अमन को पकड़ सकते हो, तहकीकात करने के लिए आप जरूर यहाँ पे खड़े लेकर तहकीकात कर सकते हो। बोला ठीक है मैं यही कर लेता हूँ। अर्जुन ने बोला ठीक है। बोला पर मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर का इंसान तहकीकात में होना चाहिए, काशी ने कहा। तो अर्जुन को वहाँ से निकाल दिया। अब अर्जुन गुस्से में घर पहुंचा, लाइटें बंद, लाइट चालू करके देखा तो हैप्पी एनिवर्सरी,
जहाँ महिमा को बोले ये क्या नाटक है, बोला चलो अंदर तैयार हो जाओ पहले। बोला क्या नाटक है ये? तो आज हमारी एनिवर्सरी। बोला एनिवर्सरी में तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, तुम्हें एनिवर्सरी की पड़ी हुई है। बोला तरुण की खुशी के लिए। बोला तरुण को पता भी होगा, खुद का बर्थडे पता नहीं होगा, हमारी एनिवर्सरी खाक बताओगे उसे? तुमने उसको कुछ चढ़ाया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। बोला वो बहुत खुश था, हमारी एनिवर्सरी उसे याद थी। बोला हम मनाएंगे, ये करेंगे, तरुण की खुशी के लिए किए। बोला अभी मैं तरुण की खुशी के लिए बाहर चल रहा हूँ। अब वो बाहर लिख गए, तैयार होके सब लोगों से मिले। इतने में काश्मीर आदित्य वहाँ पे आ गए फूल लेके। महिमा ने बोला इस पार्टी में बड़ा मज़ा आने वाला है मुझे, क्योंकि अब आदित्य और वो लोग डांस करेंगे, अर्जुन की जलेगी, हम लोग डांस करेंगे तो काशवी की जलेगी। फिर बोला तुम यहाँ पे कैसे आदित्य? महिमा ने बोला मैंने इनवाइट किया है इनको, ये बुके दिया, बोला हैप्पी एनिवर्सरी अर्जुन। और फिर वहाँ पे तरुण ने अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरे पापा और मम्मी से अच्छा डांस कोई नहीं कर सकता, इसे कॉम्पिटिशन शुरू किया जाए। तो महिमा और अर्जुन ने डांस शुरू किया और अर्जुन ने यूँ देखा और एपिसोड खत्म हो गया। तो देखते हैं इनकी एनिवर्सरी कल के दिन दिमाग का दही करेगी, जहाँ पे इतना भारी भरकम सस्पेंस देखने में मज़ा आ रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।